एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन ने स्नैप करके पूरी दुनिया पूरे यूनिवर्स को तो बचा लिया था, लेकिन अगर क्या होता आयरन मैन किसी वजह से स्नैप नहीं कर पाते और उनकी जगह स्नैप यानी चुटकी बजाते अपने कैप्टन भाई साहब, तो आने वाला फ्यूचर क्या होता उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, कैप्टन अमेरिका एक ऐसा आदमी है जो हमेशा अपने उसूलों में चलता है। उसको किसी के इच्छाओं से, किसी की फीलिंग से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। वो एक ऐसा बंदा है जो पूरे अमेरिका का, हो सकता है पूरे यूनिवर्स का एक प्रतीक हो, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। कैप्टन अमेरिका का माइंडसेट टोटली अलग जाता है सब एवेंजर्स के मामले में। जहाँ पे सब एवेंजर्स तैयार होते हैं गलत काम को करने के लिए, वहीं पे एक कैप्टन अमेरिका लौता बंदा है जो हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना जानता है और चलता भी है। तुम सब लोग अनुमान लगा लो कि एंड गेम का वही सीन चल रहा है जहाँ पे सारे एवेंजर्स मिलके थैनोस का सामना कर रहे हैं, थैनोस और उसकी पूरी आर्मी का। लेकिन इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाएगी, क्योंकि इस बार आयरन मैन के हाथ में गॉन्टलेट नहीं आता है, मतलब वो दस्ताना इन्फिनिटी स्टोन वाला, बल्कि वो हाथ आता है कैप्टन अमेरिका के। लेकिन इस बार कैप्टन अमेरिका अपने यूनिवर्स को, अपनी दुनिया को, अपने अर्थ को बचाना चाहते थे। बस तो फिर वो उठा लेते हैं गॉन्टलेट अपने हाथ में, और जैसे ही वो स्नैप करने वाले होते हैं तो उनको अनुभव होता है उसकी एनर्जी, उसकी रेडिएशन, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो कैप्टन अमेरिका के हाथ को झट से जला सकता था, कैप्टन अमेरिका को वहीं पे मार सकता था। तो लेकिन कैप्टन अमेरिका इसके बारे में सोचे बिना उसको पहन लेते हैं, और जैसा कि हमने सोचा था, जैसा कि हमें पता था, उनका हाथ जलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वो एक ह्यूमन थे जिसकी वजह से वो उसकी रेडिएशन झेल नहीं पाते हैं और आखिर में वो स्नैप नहीं कर पाते हैं। तो अब तुम बोलोगे कि आयरन मैन भी तो ह्यूमन है और हल्क भी तो ह्यूमन है और दोनों ने ही स्नैप करके रखा है। पर देखो मेरे भाई, आयरन मैन ने पहना हुआ था अपना नैनोटेक सूट जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। वहीं पे हल्क ने गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रखा है, जिससे उसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, और तुम जानती होगी हल्क कहाँ कहाँ तक बच चुका है। लेकिन अपने वही क्वेश्चन पे वापस आए कि क्या हो अगर कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम में स्नैप किया होता। तो सबसे पहली बात, एवेंजर्स पूरी तरीके से हार जाते और यूनिवर्स का एक कण भी नहीं बचता, क्योंकि थैनोस ने ऐसा ही वादा किया था और कैप्टन अमेरिका अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाते और वो स्नैप के रेडिएशन को नहीं झेल पाते, और वो आधे बिना स्नैप बजाए ही, बिना चुटकी बजाए ही मर जाते। इस बार भी थैनोस की जीत होती, और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ टीवीए वाले आके इस टाइमलाइन को प्रून कर देते, क्योंकि ये टाइमलाइन में कभी होना ही नहीं था। एवेंजर्स को हमेशा जीतना ही रहेगा एंड गेम मूवी के अंदर, वो कभी भी एंड गेम में हार नहीं सकते। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी इतनी सारी पॉसिबिलिटी देख के रखी थी जिसमें सिर्फ आयरन मैन के स्नैप पे ही जीता जा सकता था। नहीं तो तुम ही सोचो, वहाँ पे थॉर था और इतने सारे बड़े बड़े एंटिटीज़ थे, उन्होंने क्यों नहीं बजाई चुटकी? क्योंकि सिर्फ आयरन मैन की ही चुटकी, आयरन मैन के स्नैप से ही दुनिया आगे बढ़ सकती थी और यूनिवर्स सर्वाइव कर सकता था। बाकी आपकी राय मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा। आप किसके फ़ैन हो, कैप्टन अमेरिका के या आयरन मैन के? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। व्हाट इफ का नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।